श्री परमात्मा ने नम श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजानी आरंभ की। तब उसकी मधुर एवं चित्ताकर्षक ध्वनि को सुनकर गोपियां जिस अवस्था में थीं, उसी अवस्था में श्री कृष्ण ले मिलने के लिए वेगपूर्वक चल पड़ी। यौन प्रेम की ऐसी विलक्षण स्थिति थी कि स्वयं हम गोपियों को ही पता नहीं था कि हम कौन हैं, कहाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं। भगवान का सब कुछ दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है। अतः उनकी बांसुरी भी दिव्य थी और उसकी ध्वनि भी। उस दिव्य ध्वनि को सुने पर गोपियों में भी जड़ता नहीं रही और वे चिन्मय होकर चिन्मय से मिलने के लिए चल पड़ी। काम लौकिक श्रृंगार में स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे से सुख लेना चाहते हैं, एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए उनमें विशेष सावधानी रहती है और वे अपने शरीर को सजाते हैं। परंतु प्रेम में सुख लेने का, अपनी ओर खींचने का किंचित मात्र भी भावना होने से यह सावधानी नहीं रहती, प्रत्युत अपने शरीर की भी विस्मृति हो जाती है। इसीलिए गोपियां अपने को सजाना, श्रृंगार करना भूल गईं और वांछी ध्वनि सुनते ही वे जैसी थीं वैसी ही अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ चल पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतिकम ययु श्रीमद् 0:10-29। 7। उस समय कुछ गोपियों को उनके पति, पुत्र आदि ने अथवा पिता, भाई आदि ने घर में ही बंद कर दिया, जिससे उनको घर से निकलने का मार्ग नहीं मिला। मार्ग न मिलने पर उन गोपियों की क्या दशा हुई, इस विषय में श्री शुकदेव जी महाराज कहते हैं। दुस्सहप्रेष्ठ विरहती नत्तापदुता शुभा ध्यान प्राप्ताच्युताश्लेष निर्वत्याक्षीण मड्डल्ला तमेव परमात्मानन जार बुधा सरता जहुर गुणमय देहन सद्य प्रक्षीण बंधना श्रीमद् 10:29। 10 से 11। उन गोपियों के हृदय में अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण के असहम विरह का जो तीव्र ताप हुआ, उससे उनका अशुभ जल गया और ध्यान में आए हुए श्री कृष्ण का आलिंगन करने से जो सुख हुआ, उससे उनका मदभल नष्ट हो गया। यद्यपि उन गोपियों की श्री कृष्ण में दार बुद्धि थी, फिर भी एकमात्र परमात्मा श्री कृष्ण के साथ संबंध होने से उनके संपूर्ण जनधन तत्काल एवं सर्वथा नष्ट हो गए और उन्होंने अपने गुणमय शरीर का त्याग कर दिया। अगर उपर्युक्त श्लोकों पर विचार करते हुए ऐसा माने कि भगवान के विरह की तीव्र जलन से गोपियों के पाप नष्ट हो गए, ध्रुताशुभा तथा ध्यान जनित सुख से पुण्य नष्ट हो गए, क्षीणमणुल्ला, और इस प्रकार पाप पुण्य से रहित मुक्त होकर वे भगवान से जा मिली, तो यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। कारण कि विरह और मिलन पाप पुण्य से ऊंचा उठने पर ही होते हैं। पाप पुण्य से होने वाले सुख दुख तो प्राकृत हैं, पर भगवान को लेकर होने वाले सुख दुख, मिलन विरह प्राकृत नहीं है, प्रत्युत अलौकिक है। भगवान का विरह और मिलन तो गुणों से संबंध विच्छेद होने पर होता है, पर पाप और पुण्य गुणों के संबंध से होते हैं। गुणों से संबंध ना हो तो पाप पुण्य हो सकते ही नहीं। भगवान के प्रेम में होने वाले सुख दुख को अर्थात मिलन विरह को पाप पुण्य का फल कहना वास्तव में उसकी निंदा है। भगवान के संबंध से योग होता है, भोग नहीं होता। भोग तो पापों का कारण है। एक विचारणीय बात है कि पाप और पुण्य का नाश सुखी दुखी होने से नहीं होता, प्रत्युत अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आने से होता है। सुखी दुखी होना पाप पुण्य का फल नहीं है, प्रत्युत अज्ञता मूर्खता का फल है। परंतु भगवान का विरह प्रेम का फल है। भगवान से संबंध होने पर अज्ञता कैसे रह सकती है? अज्ञता न ज्ञान में रहती है न प्रेम में। मनुष्य तभी तक सुखी दुखी होता है जब तक उसको अपने स्वरूप का बोध नहीं होता अथवा उसका भगवान में प्रेम नहीं होता। पाप पुण्य नष्ट होना कोई बड़ी बात नहीं। काम एव क्रोधेव रजोगुण स्मुधव महाष्णो महापापमा विधश्रेण में हिटलरिणम गीता 3:37 है। पाप पुण्य तो हर एक आदमी के नष्ट होते रहते हैं, क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति हर एक प्राणी के सामने आती जाती रहती है। स्वर्ग में निरंतर पुण्यों का नाश होता है और नरकों में निरंतर पापों का नाश होता है। पाप पुण्य प्रकृतिजन्य गुणों के अंतर्गत हैं। अतः पाप पुण्य दोनों एक ही जाति के बंधन कारक हैं, अशुभ हैं, मलिन हैं, उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं। परंतु भगवान के संबंध से होने वाले विरह तथा मिलन अत्यंत दिव्य हैं, चिन्मय हैं, अलौकिक हैं, नित्य हैं और प्रेम की वृद्धि करने वाले हैं। भगवान के संबंध से केवल पाप पुण्य ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युतः पाप पुण्य का कारण अज्ञान गुण संग ही नष्ट हो जाता है। इसलिए पाप पुण्य का और विरह मिलन का विभाग ही अलग है। तत्वज्ञान होने पर ज्ञानी पुरुष परिस्थिति से रहित नहीं होता, प्रत्युत सुख दुख से रहित होता है। ज्ञानी के सामने भी प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति आती जाती रहती है, पर उस पर परिस्थिति का असर नहीं होता, अर्थात वे सुखी दुखी नहीं होता, क्योंकि वे गुणातीत है। सम दुख सुख है स्वस्थ गीता 14।
24। अगर अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सुख दुख देने वाली होती अर्थात सुख दुख पाप पुण्य का फल होता तो मनुष्य कभी सुख दुख से रहित नहीं हो पाता, जबकि ज्ञानी पुरुष सुख दुख से रहित हो जाता है। नंदवैर्वी मुक्तः सुख दुख सनज। गीता 15:5। प्रहलाद जी, मीराबाई आदि के सामने कितनी ही प्रतिकूल परिस्थितियां आई, फिर भी वे दुखी नहीं हुए। इसलिए परिस्थिति से रहित होने में मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, पर उसका भोग न करने में अर्थात सुखी दुखी नहीं होने में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है। कारण कि परमात्मा का अंश होने से उसमें निर्विकारता स्वतः सिद्ध है। अतः भागवत के उपर्युक्त श्लोकों में आए धुत्ता शुभा पद का अर्थ पाप नष्ट होना और क्षीण मज्जला पद का अर्थ पुण्य नष्ट होना नहीं लिया जा सकता। तो फिर इन पदों का क्या तात्पर्य है? अब इस पर ईस घर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि मानस उत्तर 0-117। 1 अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मा यमजय शरीरस्थो 5 पिकौन्ते वेतन करोति न लिप्यते। गीता 13:31। विचार किया जाता है भगवान के विरह से गोपियों को जो ताप दुख हुआ वे दो सह और तीव्र था। दो सह पृष्ठ विरह तीव्र ताप। यह ताप संसार के ताप से अत्यंत विलक्षण है। सांसारिक ताप में तो दुख ही दुख होता है, पर विरह के ताप में आनंद ही आनंद होता है। जैसे मिर्ची खाने से मुख में जलन होती है, आंखों में पानी आता है, फिर भी मनुष्य उसको खाना छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको मिर्ची खाने में 1 रुपया मिलता है। ऐसे ही प्रेमी भक्त को विरह के तीव्र ताप में उससे भी अत्यंत विलक्षण 1 रुपया मिलता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुष ने भी विरह को ही सर्वश्रेष्ठ मानना है। सांसारिक ताप तो पापों के संबंध से होता है, पर विरह का ताप भगवत प्रेम के संबंध से होता है। इसलिए विरह के ताप में भगवान के साथ मानसिक संबंध रहने से आनंद का अनुभव होता है। ध्यान प्राप्ताच्युत्ताइलेश निर्वृत्या। जैसे प्यास वास्तव में जल से अलग नहीं है, ऐसे ही विरह भी वास्तव में मिलन से अलग नहीं है। जल का संबंध रहने से ही प्यास लगती है। प्यास में जल की स्मृति रहती है, अतः प्यास जल रूप ही हुई। इसी तरह विरह भी मिलन रूप ही है। विरह और मिलन दोनों एक हो प्रेम की 2 अवस्थाएं हैं। संसार के संबंध में सुख भी दुखारूप है और दुख भी दुखारूप है, पर भगवान के संबंध में दुख विरह भी सुखरूप है और सुख मिलन भी सुखरूप आनंद रूप है। कारण कि सांसारिक सुख दुख अनुकूलता प्रतिकूलता तो गुणों के संग से होते हैं, पर भगवान का विरह और मिलन गुणों से अतीत है। इसलिए भगवान के संबंध से होने वाला दुख विरह सांसारिक सुख से भी बहुत अधिक आनंद देने वाला होता है। सांसारिक दुख में अभाव रूप संसार का संबंध है, पर विरह के दुख में भाव रूप भगवान का संबंध है। सांसारिक दुख में कर्म अपना फल देकर नष्ट हो जाते हैं और कर्ता की स्वतंत्र सत्ता रह जाती है, परंतु विरह के दुख में कर्मों का कारण गुणों का संग ही नष्ट हो जाता है और कर्ता की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, प्रत्युत केवल परमात्मा की सत्ता रहती है। सांसारिक दुख से जन्म मरण रूप बंधन नष्ट नहीं होता, पर विरह के दुख से यह बंधन सर्वथा नष्ट हो जाता है। प्रकटनब्द चना। इसलिए श्री कृष्ण के विरह के तीव्र ताप से गोपियों का गुणमय शरीर छूट गया। इसके साथ मन ही मन श्री कृष्ण का मिलन होने से गोपियों को ब्रह्मलोक के सुख से भी विलक्षण सुख का अनुभव हुआ। कारण कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावर्ती होने से बंधन कारक हैं। भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता 8:16। अतः ब्रह्मलोक सुखी प्राकृत है, जबकि गोपियों को मिलने वाला ध्यान जनित सुख प्रकृति से अतीत है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के विरह के दुख से और ध्यान जनित मिलन के सुख से गोपियों के पाप पुण्य ही नष्ट नहीं हुए, प्रत्युत जन्म मरण का कारण जो गुणों का संग है वे भी नष्ट हो गया। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों का संग मिटने से उनका गुणमय शरीर भी छूट गया और वे भगवान के पास जा पहुंची। जहुर्गुण मयोन्देह सद्य प्रक्षीण बंधना। कारण कि सत्य रज और तम तीनों ही गुण जीव को शरीर में बांधने वाले हैं। इन गुणों का संग ही उच्च नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। कारण गुण सज डो उस्त सद सज दोनी जन्मसु। गीता 13:21। गुण संग नष्ट होने के कारण गोपियां किसी ऊंची या नीची योनि में नहीं गईं, प्रत्युत सीधे भगवान को ही प्राप्त हो गईं। तात्पर्य है कि जिनसे कर्म बंधन होता है, ऐसे शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फलों से गोपियां मुक्त हो गईं। शुभाशुभ फलरेव मोक्ष से कर्म बंधन। गीता 9:28। जिस बनल धन के रहते हुए प्लस सत्यन रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा में बद्धमंती महाबाहों देह देहिन्मव्ययम्। गीता 14।
5 नरकों का दुख भोगा जाता है और जिस बंधन के रहते हुए स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि का सुख भोगा जाता है। गोपियों का वह बंधन गुणों का संग सर्वथा नष्ट हो गया। कारण कि बंधन पाप पुण्य से नहीं होता, प्रत्युत गुणों के संग से होता है। अत भागवत के उपर्युक्त श्लोकों में आए गुताशुभा पद का अर्थ हुआ कि रजोगुण तथा तमोगुण नष्ट हो गए और क्षीण मडला पद का अर्थ हुआ कि सत्वगुण नष्ट हो गया। सत्वगुण प्लस आगे राजा परीक्षित और श्री शुकदेव जी के प्रश्नोत्तर से भो यही ग्रात सिद्ध होती है कि गोपितों आगुणों से छूट गई थीं। परीक्षित ने पूछा, कृणा बिंदु पर अंकांत न सुब्रह्मत्या सुने गुण प्रवाह प्रमस्ता सा गुण धिया कथम प्रीमधा 0:10 29 12 मुने उन गोपियों को श्री कृष्ण में ब्रह्म बुद्धि नहीं थी, प्रत्युत प्रकाशक और अनामय है, इसलिए उसको यहाँ मडभल नाम से कहा गया है। परंतु थे श्री कृष्ण केवल अपना परमपति ही मानती थीं। फिर उन गुणों में आसक्त गोपियों का गुणम प्रवारूम गुणमयन शरीर कैसे नष्ट हो गया? श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, निर्माण श्रेय सार्थात का व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्य प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मन श्रोमद्भा 0:10 29 14 शजन भगवान अव्यय सर्वथा निर्विकार अप्रमेव ज्ञान का विषय नहीं, सत्वादि गुणों से रहित और सौंदर्य आदि दिव्य गुणों से युक्त हैं। वे केवल मनुष्यों के परम कल्याण के लिए ही सबके सामने प्रकट होते हैं। गीता में सत्गुण को भी अनामय कहा गया है, तत्र सरत्व निर्मलत्व प्रकाश कम नामयम 14:6 और परमपद को भी अनामय कहा गया है, जन्म आनंद विनिर्मुक्ता पद गच्छन्त्य नामयम 2:51। दोनों में फर्क यह है कि सत्वगुण सापेक्ष नामय है और परमपद निपेक्ष नामय है। प्रकाशक और अनामय होनेश्वर भी वे सुख और ज्ञान के संग से बांधने वाला होता है। सुख सडेन बख्शाती ज्ञान सड्रेन चानक गीता 14:6। ध्यान में आए हुए श्री कृष्ण का मन ही मन अलिंड्रन करने से गोपियों को जो विलक्षण सुख हुआ, उस सुख से सत्वगुण से होने वाले सुख संग और ज्ञान संग का भी सुख मिट गया, अर्थात सात्विक सुख और सात्विक ज्ञान की भी आसक्ति मिट गई। इस प्रकार जन्म मरण का कारण जो तीनों गुणों का संग है, वे सर्वथा नहीं रहा, जिसके न रहने से गोपियों का गुणमय शरीर भी नहीं रहा। तत्वज्ञान शरीर के संबंध अहंता ममता का नाश तो करता है, पर शरीर का नाश नहीं करता। कारण कि जीवन मुक्त होने पर संचित और क्रियमान कर्म तो क्षीण हो जाते हैं, पर प्रारब्ध क्षीण नहीं होता। इसलिए जीवन मुक्ति तत्वज्ञान होने पर भी जब तक प्रारब्ध का वेग रहता है, तब तक शरीर भी रहता है। अगर शरीर तत्काल नष्ट हो जाए तो फिर ज्ञान का उपदेश कौन करेगा? ब्रह्म विद्या की परंपरा कैसे चलेगी? परंतु गोपियों का विरहजन्य ताप इतना विलक्षण था कि उनका गुण संग तो रहा ही नहीं, गुणमय शरीर भी नष्ट हो गया। उनके संचित क्रियमाण और प्रारब्ध तीनों एक साथ तत्काल सद्य और सर्वथा क्षीण प्रक्षीण हो गए। सद अप्रक्षीण बंधना, इससे सिद्ध होता है कि वियोग में बंधन जल्दी छूटता है, पर योग में देरी लगती है। वियोग में योग से भी विलक्षण आनंद होता है। विरह का तीव्र ताप जन्म मरण के मूल कारण गुण संग मूल अज्ञान को ही जला देता है। जो गोपियां वंशीवादन सुनकर भगवान के पास चली गई थीं, उनका वे अनादिकाल का गुण संग नष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उनको वियोगजन्य तीव्र ताप नहीं हुआ। परंतु जिनको वियोगजन्य तीव्र ताप हुआ, उनके लिए अनादिकाल के गुण संग सहित संपूर्ण जगत की निवृत्ति हो गई और वे सबसे पहले भगवानों से जा मिली। विरह के तीव्र ताप से उनका शरीर छूट गया और ध्यान जनित आनंद से वे भगवानों से अभिन्न हो गईं। वे भगवान से बाहर न मिलकर भीतर से ही मिल गईं, जो कि वास्तविक सर्वथा मिलन है। यद्यपि श्री कृष्ण के प्रति उन गोपियों की जार बुद्धि थी, अर्थात उनकी दृष्टि परमष्टि भगवान के शरीर की सुंदरता की तरफ थी, तो भी वे भगवान को प्राप्त हो गईं। तमेव परमात्मान जार बुद्धया सद्भुता। जार बुद्धि होने पर भी गोपियों में अपने सुख की इच्छा काम लेश माजत्र भी नहीं है। अगर उनमें अपने सुख की इच्छा होती तो वे अपने शरीर को सजाकर भगवान के पास जाती। यहाँ जार बुद्धि शब्द इसलिए दिया है कि गोपियों का विवाह तो दूसरे के साथ हुआ था, पर उनका प्रेम श्री कृष्ण में था। उनका गुणमय शरीर ही नहीं रहा, फिर भोग बुद्धि कैसे रहेगी? भोग बुद्धि के रम रहने का स्थान ही नहीं रहा, केवल परमात्मा ही रहे। गोपियों में यह विलक्षणता भगवान की दिव्याति दिव्य वस्तु शक्ति स्वरूप शक्ति से आई है, अपनी भाव शक्ति से नहीं। भगवान की वस्तु शक्ति से गोपियों की जार बुद्धि नष्ट हो गई। जैसे अग्नि से संबंध होने पर सभी वस्तुएं अग्नि की वस्तु शक्ति से अग्निरूपम ही हो जाती हैं, ऐसे ही भक्त भगवान के साथ काम द्वेष भय
स्नेह आदि किसी भी भाव से संबंध जोड़े, वह भगवान की वस्तु शक्ति से भगवत स्वरूप ही हो जाता है। इसमें भक्त का भाव, उसका कामाद द्वेषाद भवात् स्लेहादु यथा भक्तेश्वरे मनय आवेश तद्हित्वा वस्तुधृति गता गोप्य कामाद भयात् कंसुरो द्वेषाच मैद्याद्युन्निशा समनंधाद कृष्ण स्लेहादु युयन भक्त्या विभो श्रीमद्भा 7:6-29 इंक नहीं। अनेक मनुष्य काम से, देश से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर तथा अपने मारे पाप धोकर जैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से, जैसे गोपियों ने कामन से, कंस ने भय से, शिशुपाल दंतवक्त्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के प्रयास काम नहीं करता, प्रत्युत भगवान की दिव्याति दिव्य स्वरूप शक्ति काम करती है। इसका कारण यह है कि भगवान जीव के कल्याण के लिए ही प्रकट होते हैं। नृणानिह श्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप श्रीमद् 0:10-29। 14 गीता में भगवान के 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, प्रेमी। यद्यपि अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु का गुणों के साथ संबंध रहता है, तथापि मुख्य संबंध भगवान के साथ रहने के कारण वे भी तीनों गुणों से रहित हो जाते। संबंध से तुम लोगों, युधिष्ठिर आदि ने खे से और हम लोगों, नारद आदि ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो 5 अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानीच भरतर्षभ गीता 7:16 है। इसलिए जिस किसी उपाय से जीव का भगवान के साथ संबंध जुड़ना चाहिए, तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णेन वेशेट श्रीमद् 0:7-1-31। क्योंकि जीव भगवान का ही अंश है। भगवान का संबंध मुख्य रहने से भोगों का संबंध मिट जाता है, पर भोगों का संबंध मुख्य रहने से भगवान का संबंध छिप जाता है, मिटता नहीं। कारण कि जीव का भगवान के साथ नित्य योग है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम आता है, चोर जार शिखामणि। इसका अर्थ है कि भगवान के समान चोर और जार दूसरा कोई है ही नहीं, हो सकता ही नहीं। दूसरे चोर और जार तो केवल अपना ही सुख चाहते हैं, पर भगवान केवल दूसरे के सुख के लिए चोर और जार की लीला करते हैं। उनकी ये दोनों ही लीलाएं दिव्य, विलक्षण, अलौकिक हैं। जन्म कर्म लव में दिव्यम गीता 4:9। संसारी चोर तो केवल वस्तुओं की ही चोरी करते हैं, पर भगवान वस्तुओं के साथ साथ उन वस्तुओं के राग, आसक्ति, प्रियता आदि को भी चुरा लेते हैं। भगवान ने गोपियों के मक्खन के साथ साथ उनके राग रूप बंधन को भी खा लिया था। वे जार बनते हैं तो सुख के भोक्ता के साथ साथ सुखासक्ति, सुख बुद्धि का भी हरण कर सद्यपि देवता भी दिव्य कहलाते हैं, तथापि उनको दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से कहीं जाती है। परंतु भगवान की दिव्यता निरपेक्ष होने से देवताओं से भी विलक्षण है। इसलिए देवता भी भगवान के दिव्यांति दिव्य रूप के दर्शन की नित्य इच्छा रखते हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्य दर्शन कार्डिशन गीता 1:15-52 लेते हैं, जिससे संबंध जन्य आकर्षण, काम न रहकर केवल भगवान का आकर्षण, विशुद्ध प्रेम रह जाता है। अन्य की सत्ता न रहकर केवल भगवान की सत्ता रह जाती है। तात्पर्य है कि भगवान अपने भक्तों में किसी को चोर और जार रहने ही नहीं देते, उनके चोर जार पने को ही हर लेते हैं। कनक, धन और कामिनी स्त्री की आसक्ति से ही मनुष्य चोर और जार होता है। अत कन्या कामिनी की आसक्ति का सर्वथा अभाव करने वाले होने से भगवान चोर और जार के भी शिखामणि हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि जिन गोपियों का गुणमय शरीर नहीं रहा, उनकी भगवान के साथ रासलीला कैसे हुई? इसका समाधान है कि वास्तव में रासलीला गुणों से अतीत, निर्गुण होने पर होती है। गुणों के रहते हुए भगवान के साथ जो संबंध होता है, उसकी अपेक्षा गुणों से रहित होकर भगवान के साथ होने वाला संबंध अत्यंत विलक्षण है। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भाव भी वास्तव में गुणातीत, मुक्त होने पर ही होते हैं। एक श्लोक आता है, द्वैत मोहाय बुद्धात् प्राग जाते बोधि मनीष्या भक्त्यर्थ कल्पितम स्वीकृत द्वैतमद्वैतात्पि सुंदरम बोधसार भक्ति 42 तत्वबोध से पहले का द्वैत तो मोह में डालता है पर बोध हो जाने पर भक्त के लिए स्वीकृत भक्तियों की यह विलक्षणता है कि उसमें साधक पहले से ही गुणों के रहते हुए भी भगवानों में दास्य, सख्य, चात्सल्य आदि भाव कर सकता है। हृदयंतस्ते भी अधिक सुंदर होता है। भगवान को विलक्षण आनंद देने वाला जो प्रेम है, वे गुणों में नहीं है, प्रत्युत निर्गुण में है। कारण कि गुणातीत भगवान भी जिस प्रेम के लोभी हैं, वे प्रेम गुणमय कैसे हो सकता है? जैसे भगवान का शरीर दिव्य है, गुणमय नहीं है,
ऐसे ही उन गोपियों का शरीर भी दिव्य हो गया, गुणमय नहीं रहा। सगुण भगवान भी सत्व रजतम गुणों से युक्त नहीं है, प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि दिव्य गुणों से युक्त हैं। इसलिए सगुण भगवान की भक्ति को भी निर्गुण सत्वादि गुणों से रहित बताया गया है। जैसे मनिकेतावंतु निर्गुणम श्रीमद्हा 115 25 25 मत सेवाया चु निर्गुणा श्रीमद्हा 0 115 25 27 आदि। भगवान को भक्ति करने से मनुष्य गुणातीत हो जाता है। तात्पर्य यह है कि भगवान उसे संबंध होने पर सत्व रज और तमोगुण रहते ही नहीं। अतः रासलीला में जो शरीर थे वे हमारे शरीर जैसे गुणों वाले नहीं थे, प्रत्युत भगवान के शरीर जैसे तीनों गुणों से रहित अर्थात दिव्याति दिव्य थे। उस रासलीला में जितनी भी गोपियां गई थीं, वे सब की सब भगवान की इच्छा से दिव्य भावमय शरीर धारण करके ही गई थीं। इसीलिए उन गोपियों के गुणमय शरीरों को उनके पतियों ने अपने पास घर में ही सोते हुए देखा। मयमाना स्वपार्श्व स्थान स्वान माचय और वे विचारेन भक्ति योगेन सेवते सगुण सप्ति तैतान प्रभुयाम कल्पते। गीता 14:26। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा पेरा सेवन करता है वे हीन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। स्वान दारान नजौकस श्रीमद्हा 0:10-33-38। तात्पर्य यह निकला कि जिन गोपियों को विरहजन्य तीव्र ताप नहीं हुआ, उनके गुणमय शरीर तो पति के पास रहे, पर जीवन मुक्त की तरह उन शरीरों के साथ संबंध नहीं रहा, केवल शरीर का भान रहा। परंतु जिन गोपियों को विरहजन्य तीव्र ताप हुआ, उनके गुणमय शरीर और उनका भान ही नहीं रहा, फिर उन शरीरों के साथ संबंध होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि उनका अनादिकाल का गुण संग ही नहीं रहा, जो कि जन्म मरण का मूल कारण है। भगवान अनंत हैं, इसलिए उनका सब कुछ अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। मानस बाल 0 1540। 3। उनका प्रेम भी अनंत है, इसलिए प्रेम में अनंत रस है। अनंत रस का तात्पर्य है कि प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान है। प्रतिक्षण वर्तमान होने के लिए प्रेम में विरह और मिलन दोनों का ही होना आवश्यक है। कारण कि विरह के बिना रस की वृद्धि नहीं होती और मिलन के बिना रस की अनुभूति नहीं होती, उसका आस्वादन नहीं होता। संसार में तो संयोग का रूपेण ही नहीं रहता और वियोग का रूपेण ही नहीं रहता, क्योंकि संसार का नित्य वियोग है। परंतु मिलन योग का रूपेण भी नित्य रहता है और विरह वियोग का रूपेण भी नित्य रहता है, क्योंकि भगवान का नित्य योग है। संसार के नित्य वियोग के अंतर्गत संयोग वियोग होते हैं और भगवान के नित्य योग के अंतर्गत मिलन विरह होते हैं। जैसे माता कौशल्या सुमित्रा से कहती हैं कि हे सुमित्रे, यदि राम जी वन में चले गए हैं तो फिर मेरे को दिखते क्यों है, और यदि वन में नहीं गए हैं तो सामने दिखने पर भी हृदय में जलन क्यों होती है। अतः प्रेम सिलन और विरह दोनों साथ साथ रहते हैं। हर बरात मिली बेको निस्दीन, मिले रहत मनु कब हूँ मिले ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोड समझ ही सके ना। हर बरात मिले को निसी दिन पिलेड़ रहत, यह मिलन है और मंतु का बहू मिले ना। यह जिरह है। राधा जी सखी से कहती हैं कि तुम धन्य हो जो श्री कृष्ण को देखती हो, मैंने तो आज तक श्री कृष्ण को देखा ही नहीं। कारण कि जब श्री कृष्ण सामने आए तो राधा जी की दृष्टि उनके कर्ण कुंडल में ही अटक गई, स्थिर हो गई, उससे आगे बढ़ी ही नहीं। फिर वे श्री कृष्ण को कैसे देखे। भगवान का मिलन और विरह दोनों ही नित्य हैं, अनिर्वचनीय हैं, दिव्य हैं, जिनसे प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। मिलन में प्रेमी को अपने में प्रेम की कमी मालूम देती है कि जैसे भगवान है वैसा भगवान के लायक मेरे में प्रेम नहीं है, और च विरह में प्रेमी को कभी प्रेमास्पद की विस्मृति नहीं होती, प्रत्युत निरंतर स्मृति तलीनता बनी रहती है। यह मिलन और विरह दोनों भगवान देते हैं और दोनों भगवत स्वरूप ही होते हैं। वे विरह इसलिए देते हैं कि भक्त अपने में प्रेम की कमी का अनुभव करे और कमी का अनुभव होने से प्रेम बढ़े। वे मिलन इसलिए देते हैं कि भक्त प्रेम का अनुभव करें, आस्वादन करें। भक्त का भगवान में दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि कोई भी भाव हो, भक्त की अपनी अलग सत्ता नहीं होती, क्योंकि प्रेम में भक्त और भगवान एक होकर दो होते हैं और दो होकर भी एक ही रहते हैं। इसलिए प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों में कभी सेवक स्वामी हो जाता है, कभी स्वामी सेवक हो जाता है। षट्रजी के लिए कहा भी है, सेवक स्वामी सखा से पीके। मानस बाल 0:17-2। दक्षिण भारत में एक मंदिर है जिसमें षट्भुज जी ने नंदी को उठा रखा है। कभी नंदी के ऊपर शहूर जी हैं,
कभी शजदूर जी के ऊपर नंदी हैं, कभी भगवान भक्त के इष्ट बन जाते हैं, कभी भक्त भगवान का इष्ट बन जाता है। दष्टोडसी में दुर्मिति, गीता 18:64। कभी श्री कृष्ण राधा बन जाते हैं, कभी राधा श्री कृष्ण जनन जाती है। ज्ञान का अखंड रस तो शांत है, पर प्रेम का अनंत रस प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान कहने का अर्थ यह नहीं है कि प्रेम में कुछ कमी रहती है और उस कमी की पूर्ति के लिए वह बढ़ता है। वास्तव में प्रेम कम या अधिक नहीं होता। जैसे समुद्र भीतर से शांत रहता है, पर बाहर से उस पर लहरें उठती हैं, और चंद्रमा को देखकर उसमें उछाल आता है, परंतु लहरें उठने पर, उछाल आने पर भी समुद्र का जल कम ज्यादा नहीं होता, उतना का उतना ही रहता है। ऐसे ही प्रिय के अनंत रस में लहरें उठती हैं, उछाल आता है, पर वह कम ज्यादा नहीं होता। जब प्रेम शांत रहता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद एक अर्थात अभिन्न होते हैं, और जब प्रेम में उछाल आता है, तब प्रेमी और प्रेमास्पद दो होते हैं। प्रेमी और प्रेमास्पद एक होते हुए भी दो होते हैं। यह विरह है, और दो होकर भी एक ही रहते हैं, यह मिलन है। इस प्रकार प्रतिक्षण वर्तमान रूपे प्रेम का ही नोम रास है। कल्पना करें कि किसी को ऐसी प्यास लगे जो कभी चुझे नहीं और जल भी घटे नहीं तथा पेट भी भरे नहीं, तो ऐसी स्थिति में जल के प्रत्येक घूंट में नित्य नया रुपया मिलेगा। इसी तरह प्रेम में भी श्री कृष्ण को देखकर श्री जी को और श्री जी को देखकर श्री कृष्ण को नित्य नया रुपये मिलता है, और उन दोनों के रस का अनुभव गोपियां करती हैं। प्रेम की इस वृद्धि का नाम ही रासलीला है। जो मनुष्य संसार से दुखी होकर ऐसा सोचता है कि कोई तो अपना होता जो मुझे अपनी शरण में लेकर अपने गले लगाकर मेरे दुख, सननताप, पाप, अभाव, भय, नीरसता आदि को हर लेता, उसको भगवान अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। परंतु जो मनुष्य केवल संसार के दुखों से मुक्त होना चाहता है, पराधीनता से छूटकर स्वाधीन होना चाहता है, उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। मुक्त होने पर वह स्व में स्थित हो जाता है, समदुख सुख स्वस्थ। गीता 14:24। में स्थित होने पर सुपन्न अर्थात व्यक्तित्व का सूक्ष्मकार रह जाता है, जिसके कारण उसको अखंड आनंद का अनुभव होता है। जीव परमात्मा का अंश है, अंश का अंशी की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। अत स्व में स्थित अर्थात मुक्त होने के बाद जब उसको मुक्ति में भी संतोष नहीं होता, तब स्व का स्वकीय परमात्मा की तरफ स्वतः आकर्षण होता है। कारण कि मुक्त होने पर जीज के दुखों का अंत और जिज्ञासा की पूर्ति तो हो जाती है, पर प्रेम पिपासा शांत नहीं होती। तात्पर्य है कि प्रेम की जागृति के बिना स्वयं की भूख का अत्यंत अभाव नहीं होता। स्वकीय की तरफ आकर्षण होने से अर्थात प्रेम जागृत होने से अखंड आनंद अनंत आनंद में बदल जाता है और व्यक्तित्व का सर्वथा नाश हो जाता है। मुक्त होने से पहले जीव और भगवानों में जो भेद होता है, वह बंधन में डट डालने वाला होता है, पर मुक्त होने के बाद जीव, प्रेमी और भगवान, प्रेमास्पद में जो प्रेम के लिए स्वीकृत भेद होता है, वह अनंत आनंद देने वाला होता है। द्वैत मोहाय बुद्धात् प्राग जाते बोधे मनीष्या भवत्यर्थ कल्पिता द्वैतमद्वैतात्म सुंदरम। बोधसार। भक्त 42 बोध से पहले का द्वैत मोह में डाल सकता है, पर बोध हो जाने पर भक्त के लिए कौनल्पित अर्थात स्त्रीकृत द्वैत अदर्थ से भी अधिक सुंदर होता है। कारण कि बोधे से पहले का भेद अहमत के कारण होता है, और अनबोध के बाद का प्रेम की वृद्धि के लिए होने वाला भेद अहम का नाश होने पर होता है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होने पर ज्ञान बढ़ता नहीं, प्रत्युत अज्ञान मिट जाता है, ऐसे ही ज्ञान मार्ग में स्वरूप का ज्ञान होने पर अज्ञान को मिटाकर ज्ञान खुद भी शांत हो जाता है और स्वस्वरूप स्वतः ज्यों का त्यों रह जाता है। इसलिए ज्ञान मार्ग में अखंड शांत एक रस आनंद मिलता है। परंतु जैसे संसार में किसी वस्तु में आसक्ति होने पर फिर आसक्ति बढ़ती ही रहती है, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ऐसे ही भक्ति मार्ग में भगवानों में प्रेम होने पर फिर वे प्रेम बढ़ता ही रहता है। इसलिए भक्ति मार्ग में अनंत प्रतिक्षण वर्धमान आनंद मिलता है। तात्पर्य यह हुआ कि आकर्षण में जो आनंद है वे ज्ञान में नहीं है। सांसारिक वस्तु का ज्ञान तो बांधता है, पर स्वरूप का ज्ञान मुक्त करता है। इसी तरह सांसारिक वस्तु का आकर्षण तो अपार दुख देता है, पर भगवान का आकर्षण अनंत आनंद देता है। अनंत रस को प्रवाहित करने वाली प्रेम रूपी नदी के दो तट हैं, नित्य मिलन और नित्य विरह। नित्य मिलन से प्रेम चेतना आती है, विशेष विलक्षणता आती है, प्रेम का उछाल आता है, और नित्य विरह से प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान होता है। अर्थात अपने में प्रेम की कमी मालूम देने पर प्रेम और बढ़े यह उत्कंठा होती है। अरबरात मिली बेको निस्दीन,
मिले रहत मनु कब्जाहु मिले ना। जैसे धनी आदमी में तीन चीजें रहती हैं, एक धन, दो धन का नशा अर्थात अभिमान, और तीन स्वर्ण बढ़ने की इच्छा। पैसे ही प्रेमी में तीन चीजें रहती हैं, एक उल्लन प्रेम, दो प्रेम की मादकता मस्ती, और तीन प्रेम बढ़ने की इच्छा। धनी आदमाई में जो धन और बढ़े यह इच्छा रहती है, वे लोभ रूपी दोष के बढ़ने से होती है। परंतु प्रेमी में जो प्रेम और बढ़े यह इच्छा रहती है, वह अहंता ममता रूपी दोषों के मिटने से होती है। अहंता ममता रूपी दोषों के मिटने के बाद जहाँ अहंता मैंपन थी वहाँ नित्य मिलन प्रकट होता है, और जहाँ ममता मेरापन थी वहाँ नित्य विरह प्रकट होता है। वास्तव में नित्य मिलन, नित्य योग और नित्य विरह दोनों जीव में सदा से विद्यमान है, पर भगवान से विमुख होकर संसार के सम्मुख खो जाने से नित्य मिलन ने अहंता का रूप धारण कर लिया और नित्य विरह ने ममता का रूप धारण कर लिया। अहंता और ममता के पैदा होने से प्रेम दब गया और संसार की आसक्ति या मोह उत्पन्न हो गया। तात्पर्य यह हुआ कि दोषों के रहने से संसार की आसक्ति बढ़ती है और दोषों के मिटने से शांति मिलती है, एवं शांति में संतोष न करने से प्रेम बढ़ता है। संसार में प्रियता काम क्रोध आदि दोषों से होती है, पर भगवानों में प्रियता निर्दोषता से होती है। जब तक अपने में थोड़ा भी संसार का आकर्षण है तब तक प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है। कईयों के प्रेम की जगह काम ने ले ली। प्रेम प्राप्त होने पर संसार में चिन्ह मात्र भी आकर्षण नहीं रहता। प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान तभी होता है जब उसमें पहली अवस्था का क्षय और दूसरी अवस्था का उदय होता है। पहली अवस्था का त्याग नित्य विरह और दूसरी अवस्था की प्राप्ति नित्य मिलन है। वास्तव में देखा जाए तो प्रेम में क्षय या उदय, त्याग या प्राप्ति है ही नहीं, प्रत्युत प्रेम के नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहते हुए ही प्रतिक्षण वर्धमान होने से उसमें क्षय या उदय की प्रतीति होती है। प्रेम में प्रेमी को अपने में एक कमी का भान होता है, जिससे उसमें प्रेम और बढ़े यह लालसा भूख होती है। अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो और बढ़े इस लालसा में प्रेम की प्राप्ति भी है और कमी भी। कमी नहीं है फिर भी कमी दिखती है, इसलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मूकास्वाद नवत। नारद 0:51 से 52। आनंद भी आए और कमी भी दिखे, यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। जो पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, जिनके लिए कुछ भी करना जानना और पाना शेष नहीं रहा, ऐसे महापुरुषों में भी प्रेम की भूख रहती है। उनका भगवान की तरफ स्वाभाविक खिंचाव होता है, इसलिए भगवान आत्मा राम गणाकर्षी कहलाते हैं। संकादि मुनि ब्रह्मानंद सदा लगे लीना होते हुए भी भगंबर लीला कथा सुनते रहते हैं। आशा बसन व्यसन यह नहीं, रघुपति चरित हो तहें सुनही। मानसन उत्तर 0:32। 3। जब वे वैकुंठ धाम में गए तब वहां भगवान के चरण कमलों की दिव्य गंध से उनका स्थिर चित्त भी चंचल हो उठा। तस्यारविंदयनस्तपदारविंद की गैलकमिश्र तुलसीम करंदम वायु अंतर्गत स्वविवरण चकारतेशा संक्षोभमक्षरजुषघाम चित्रतन्वो। श्रीमद्भदा 0:3-15। 43। प्रणाम करने पर उन कमला नेत्र भगवान के चरण कमल के पराग से मिली हुई तुलसी मंजरी की वायु ने उनके नासिका छिद्रों में प्रवेश करके उन अक्षर परमात्मा में नित्य स्थित रहने वाले ज्ञानी महात्माओं के भी चित्त और शरीर को क्षुब्ध कर दिया। भगवान श्री राम को देखकर तत्वज्ञानी जनक भी कह उठे, सहज विराग रूप मनुमोरा, थ्रक्तित होत जिमचंद चकोरा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस भ्रम सुख मन त्यागा। मानस बाल 0:296। 2 से 3। सर्वथा पूर्ण होते हुए भी भगवान शंकर के मन में भगवलीला सुनाने की लालसा होती है और जगतजनी पार्वती के मन में सुने की लालसा होती है। भगवान शंकर कैलाश को छोड़कर यशोदा जी के पास आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मैया एक बार अपने लालांग का मुख तो दिखा दे। जब वे सती जी के साथ कैलाश जा रहे थे तब भी मार्ग में भगवान श्री राम का दर्शन करके उनकी विचित्र दशा हो गई। सती सुदशा शंभु के देखी उरोपजा संदेहो विशेषी, शंकरु जग तवंदे जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावसीसा, तिन नृत्सुथे कीन्ह परनामा, कही सच्चिदानंद प्रधामा, भय मगन छवि तासु बिलो की, अझं प्रीति और रहती न रोकी। इस प्रकार संकादि जनक भगवान शंकर आदि सभी का स्वाभाविक ही भगवान की तरफ खिंचाव होता है। इस बचाव का नाम ही प्रेम है। श्रीमद् भागवत में आया है, आत्मा रामाश्न मुनियो निर्ग्रंथ अभ्युरुक्रमे कुर्वन्त्यः तुकी भक्ति मिथम भूत गुणो हरि। 1:7-10।
ज्ञान के द्वारा जिनकी जड़ ग्रंथ कट गई है, ऐसे आत्माराम मुनिगण भी भगवान की निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं, कोई कमी भी न हो और प्रेम की भूख भी हो। यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। सत्संग में लगे हुए साधकों का यह अनुभव भी है कि प्रतिदिन सत्संग सुनते हुए, भगवानों की लीलाएं सुनते हुए, भजन कीर्तन करते और सुनते हुए भी न तो उनसे तृप्ति होती है और न उनको छोड़ने का मन ही करता है। उनमें प्रतिदिन नया नया रुपये मिलता है, जिसमें भूतकाल का रुपये फीका दिखता है और वर्तमान का रुपये विलक्षण दिखता है। इसी प्रकार प्रेम में पूर्णता भी है और अभाव भी है। यह प्रेम की अनिर्वचनीयता है। कौम ज्ञान में तो स्वरूप में स्थिति होती है, जिससे ज्ञानी को संतोष हो जाता है। आत्मनेव चर संतुष्ट। गीता 3:17। परंतु प्रेम न रामचरित जे सुनत अगाही, रुपये विशेष जाता तिन्ह नाही। जीवन मुक्त महामुनि जे हरि गुण सुने निरंतर तेऊ। प्लस मानस उत्तर 0:3। स्थिति होती है और न संतोष होता है, प्रत्युत नित्य निरंतर वृद्धि होती रहती है। वास्तव में प्रेम का निर्वचन वर्णन किया ही नहीं जा सकता। अगर उसका निर्वचन कर दें तो फिर वे अनिर्वचनीय कैसे रहेगा। डूजे सो बोले नहीं, बोले सो अनजान। गहरे प्रेम समुद्र को डूबे चतुर सुजान। भगवान के ही समग्र रूप का एक अंश अथवा ऐश्वर्य ब्रह्म है, ते ब्रह्म तद्विदुः। गीता 7:29। ब्रह्म ही प्रतिष्ठा हम। गीता 14:27। समग्र रूप समग्रम विशेषण है और भगवान माम विशेष दैश दैश असंशय सप्तग्रमा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। गीता 7:1। इसी तरह भगवान ने अधीर्घ अंतर्यामी को भी अपना स्वरूप बताया है। अधीर्घ्यो 5 हमें वात्र दिहे। गीता 8:4। अंत ब्रह्म विशेषण है और अंतर्यामी भगवान विशेष हैं। इसलिए ज्ञानी का संबंध विशेषणों के साथ होता है और भक्त का संबंध विशेष के साथ होता है। दूसरे शब्दों में ज्ञानी का संबंध ऐश्वर्य के साथ होता है और भक्त का संबंध ऐश्वर्यवान के साथ होता है। ज्ञानी की तो ब्रह्म से तात्विक एकता होती है, पर भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। इसलिए भगवान कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। गीता 7:58। ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ ज्ञानी शब्द तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है। इसका अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात शरणागत भक्त के लिए आया है। वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान मां प्रपद्ये। गीता 7:19। एक ज्ञानी तत्वज्ञानी की तात्विक एकता में तो जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है तथा एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवानों में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। यद्यपि भगवान सर्वथा पूर्ण है, उनमें किंचित मात्र भी अभाव नहीं है, फिर भी वे प्रेम के भूखे हैं। एकाकी न रमते। बृहदारण्यक 0:1-4-3। इसलिए भगवान प्रेम लीला के लिए श्री जी और कृष्ण रूप से दो हो जाते हैं। ये राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर्देहश्क क्रीडनार्थ द्विधा भूत। राधा तापनी उपनिषद वास्तव में श्री जी कृष्ण से अलग नहीं होती, प्रत्युत कृष्ण ही प्रेम की वृद्धि के लिए श्री जी को अलग करते हैं। तात्पर्य है कि प्रेम की प्रासी होने पर भक्त भगवानों से अलग नहीं होता, प्रत्युत भगवान ही प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम के लिए भक्त को अलग करते हैं। इसलिए प्रेम प्राप्त होने पर भक्त और भगवान दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दोनों ही एक दूसरे के भक्त और दोनों ही एक दूसरे के इष्ट होते हैं। तत्वज्ञान से पहले का भेद द्वैत तो अज्ञान से होता है, पर तत्वज्ञान के बाद का प्रेम का भेद भगवान की इच्छा से होता है। अभिन्नता दो होते हुए भी हो संकेती है, जैसे बालक की मां से, सेवक की स्वामी से, पत्नी की पति से अथवा मित्र की मित्र से अभिन्नता होती है। इसलिए भक्त में आरंभ से ही भक्त की भगवानों से अभिन्नता हो जाती है। साहो को गोतु गोतुवत है गुलाम को। कवितावली त्रितर 0:10। कोषण के भक्त अपना अलग अस्तित्व नहीं मानता, उसमें यह भाव रहता है कि भगवान ही है, मैं हूं ही नहीं। प्रेम में माधुर्य है, अतः प्रभु मेरे हैं ऐसे अपनापन होने से भक्त भगवान का ऐश्वर्य प्रभाव भूल जाता है। जैसे महारानी का बालक उसको माँ मेरी है ऐसे मानता है तो उसका प्रभाव भूल जाता है कि यह महारानी है। एक बाबा जी ने गोपियों से कहा कि कृष्ण बड़े ऐश्वर्यशाली हैं, उनके पास ऐश्वर्य का जड़ा खजाना है। तो गोपियां बोली कि महाराज, उस खजाने की चाबी तो हमारे पास है, कन्हैया के पास क्या है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है।
तात्पर्य है कि माधुर्य में ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाती है। संसार में तो ऐश्वर्य का ही ज्यादा आदर है, पर भगवानों में माधुर्य का ज्यादा आदर है। जिस समय भगवान में माधुर्य शक्ति प्रकट रहती है, उस समय ऐश्वर्य शक्ति दूर भाग जाती है, पास में नहीं आती। वास्तव में भक्त भगवान के ऐश्वर्य को देखता ही नहीं, कारण कि भगवान को भगवान समझकर प्रेम करना भगवान के साथ प्रेम नहीं है, प्रत्युत भगवत्ता डैश ऐश्वर्य के साथ प्रेम है। जैसे धन को देखकर धनवानों के साथ स्नेह करना वास्तव में धनवता के साथ स्नेह करना है। शून्य प्रेम की जागृति में भगवान की कृपा हो खास कारण है। प्रेम की वृद्धि के लिए विरह और मिलन भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। आदरपूर्वक भगवलीला का श्रवण, वर्णन, चिंतन तथा भंगव ज्ञान का कीर्तन आदि साधनों के बल से प्रेम की प्राप्ति नहीं होती, प्रत्युत समय का सदुपयोग होता है, जिसको वैष्णवाचार्यों ने कालक्षेप कहा है। भगवान की कृपा प्राप्त होती है उनकी शरण होने पर। शरण होने में संसार के आश्रय का त्याग मुख्य है। संसार से अलग होने पर संसार का ज्ञान होता है और भगवान उससे अभिन्न होने पर भगवान का ज्ञान होता है। कारण कि जीव संसार से अलग है और भगवान उससे अभिन्न है, यह वास्तविक यथार्थ बात है। परंतु शरीर संसार से एकता माने से संसार का ज्ञान नहीं होता और संसार का ज्ञान नहीं होने से ही संसार की तरफ खिंचाव होता है। इसी तरह भगवानों से भिन्नता माने से भगवान का ज्ञान नहीं होता और भगवान का ज्ञान नहीं होने से ही भगवानों की तरफ खिंचाव नहीं होता। संसार अपना नहीं है, इस तरह संसार का ज्ञान होने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान अपने हैं, इस तरह भगवान का ज्ञान होने से भगवान के साथ अभिन्नता होकर प्रेम हो जाता है।